हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। आज हम शेयर करेंगे आपके साथ लड्डू गोपाल की एक प्यारी सी सच्ची घटना। तो देखिए, बहुत बार कहा जाता है कि लड्डू गोपाल ने सारा दूध पी लिया, लड्डू गोपाल ने खाना खा लिया, या लड्डू गोपाल की रात को हमने पानी रखा था वो सारा पानी हमें ख़त्म मिला। तो आपको क्या लगता है, इन बातों में सच्चाई होती है? तो हाँ, होती है। आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको भी विश्वास हो जाएगा। तो देखिए, अब शुरू करते हैं। एक पूनम जी नाम की महिला थी जो दिल्ली में रहती थी। अपने पति और बेटे के साथ वह दिल्ली में रहती थी। उनके सास ससुर दूसरे शहर में रहते थे क्योंकि ससुर की सरकारी सर्विस थी, जिससे उनकी सास भी उनके ससुर के साथ ही वहाँ रहती थी। एक बार उनकी सासू माँ बहुत बीमार हो गई। तो इलाज के लिए वह अपने पति के साथ बहू के घर दिल्ली आई। तो जब बहू के घर आई तो वह बहू पूजा कर रही थी, क्योंकि उनकी सासू माँ को नहीं पता था कि मेरी बहू के यहाँ भी लड्डू गोपाल हैं। तो वह ऊपर बैठी हुई थी चेयर पे, बहू नीचे पूजा कर रही थी। तो पूनम जी लड्डू गोपाल को नहलाकर कपड़ा पहना रही थी और भोग लगा रही थी। तभी उनकी सासू माँ बोलती हैं कि लोग कहते हैं हमारे लड्डू गोपाल दूध पी गए, हमारे लड्डू गोपाल खाना खा गए, ये सब कुछ होता है? ऐसा कुछ नहीं होता, मैं नहीं मानती। हाँ ठीक है, आस्था रखो, विश्वास रखो, लड्डू गोपाल है, लेकिन मूर्ति है, ऐसा थोड़ी है कि वो कोई चलने फिरते ऐसा कोई काम करते हैं। तो पूनम जी मुस्कुराते हुए चुप रहीं। उसके बाद पूनम जी ने अपने सास ससुर के लिए खाना पीना बनाया। उसके बाद रात को पूनम जी के दोनों बच्चे अपनी दादी के साथ लड्डू गोपाल वाले रूम में सो गए। रात को जब उनकी सासू माँ सोईं तो बार बार उठ के बैठ रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि उनके पैर में कोई गुलगुली कर रहा है। उठकर देख रही थी लेकिन नज़र कोई नहीं आ रहा था। इस तरीके से वो रात भर सो नहीं पाई। सुबह जब उठी तो अपनी बहू पूनम जी से बोली, मैं पूरी रात नहीं सोई। उन्होंने पूछा, क्यों माँ, आप क्यों नहीं सोई? पता नहीं रात में कौन गुदगुदी कर रहा था, बार बार उठ के देख रही थी लेकिन कोई नहीं था कमरे में, इसलिए मैं पूरी रात सो नहीं पाई। तो पूनम जी ने कहा, ठीक है माँ, कोई बात नहीं, आपको ऐसा लगा होगा, कमरे में तो कोई नहीं था। फिर पूनम जी लड्डू गोपाल का भोग लगाने चली जाती हैं। फिर उनकी सासू माँ नहाने जाती हैं और नहाकर आती हैं तो देखती हैं कि उनके जो गले में चेन थी उसमें एक बहुत बड़ा लॉकेट था, वो लॉकेट नहीं था। तो वह अपनी बहू से कहती हैं कि बेटा, मेरी चेन का लॉकेट कहीं नहीं मिल रहा है, रात को मैं सोई थी तब तो था। तो सब लोग मिलके ढूंढते हैं लेकिन लॉकेट कहीं नहीं मिलता। तो पूनम जी जाती हैं लड्डू गोपाल के पास और कान में कहती हैं कि देखो, ये तुम्हारा घर है और मेरी सासू माँ यहाँ अपना इलाज कराने आई हैं। इलाज होकर ठीक होकर वो चली तो जाएंगी, लेकिन उनके मन में एक बात रह जाएगी कि मैं अपने बहू के घर गई थी और मेरा लॉकेट खो गया। तो तुम देख लो, तुम्हारा घर है, मेरा तो कुछ नहीं, मेरा तो कहेंगी, लेकिन ये भी कहेंगी कि उसके घर में लड्डू गोपाल भी रहती हैं। उसी रात फिर पूनम जी की सासू माँ उनके बच्चों के साथ फिर से सो गईं। सुबह वह उठी तो उनके हाथ पर वो लॉकेट रखा था। वो दौड़ी दौड़ी आई पूनम जी के पास, पूनम पूनम। उन्होंने कहा, क्या हुआ माँ जी? तो पूनम जी से उनकी सासू माँ कहने लगी, देख मेरा लॉकेट मिल गया। तो बोली, कहाँ मिला? तो बोली, पता नहीं, मैं रात को जब सोई थी तब तो कुछ नहीं था मेरे हाथ में, पर पता नहीं सुबह जब मैंने अपना हाथ देखा तो उस पर एक लॉकेट रखा था। तो पूनम जी सोचती हैं थोड़ा, पर वो समझ जाती हैं कि ये सब मेरे लड्डू गोपाल ने किया है, तो मुस्कुरा जाती हैं। फिर उनकी सासू माँ कहती हैं, जिसने भी रखा बड़े कोमल हाथ थे, बड़े इतने कोमल थे, उनका एहसास मुझे हो रहा था कि छोटे छोटे हाथों से कोई लॉकेट रख के गया है, और यह वही हाथ थे जिसने मुझे पहले दिन गुदगुदी कर करके सोने नहीं दिया। तो पूनम जी मुस्करा गईं। फिर उनकी सासू माँ उनसे बोली, ये तेरे लड्डू गोपाल ही थे, मैं समझ गई। चल अब मुझे इनके लिए पोशाक लानी है, अच्छी सी पोशाक दिलवा के ला मुझे। दोनों सास बहू बाजार जाके लड्डू गोपाल के लिए पोशाक लाईं और अच्छा अच्छा सामान लाईं। अगले दिन सासू माँ को हॉस्पिटल दिखाने जाना था। सासू माँ नीचे लड्डू गोपाल के पास हाथ जोड़कर बैठ गईं और उनके कान में कहने लगी कि देखो, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, लेकिन मुझे वहाँ एडमिट नहीं होना है। बस ऐसा कुछ करना कि डॉक्टर मुझे दवा लेके वापस भेज दे, एडमिट ना करे।
उनके कान में कहकर वो उठ गईं। फिर बोली, बहू चलो हॉस्पिटल चलते हैं। तो सब लोग हॉस्पिटल चले गए, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उन्हें एडमिट कर लिया। तो उनकी माँ सोचने लगी, मैं तो लड्डू गोपाल से बोल कर आई थी। फिर पूनम जी से उनकी सासू माँ बोलती हैं, मैं लड्डू गोपाल से कहकर आई थी कि मुझे बस दवा दिलवा देना, एडमिट मत करना, मुझे एडमिट नहीं होना है। तो पूनम जी बोली कि माँ, लड्डू गोपाल वह करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, जो हमारे लिए सही है वही करते हैं। तो हो सकता है आपके लिए यह सही ही हो, आपकी तबीयत और अच्छी हो जाए, जल्दी से आप ठीक हो जाएं, इसलिए लड्डू गोपाल ने शायद ऐसा किया होगा, क्योंकि वह कभी भी ऐसा फैसला नहीं लेते हैं जिसमें उनके भक्त को दर्द हो। तो उनकी सासू माँ भी यह जवाब सुनकर बोली, हाँ ये तूने सही कहा, ऐसा हो सकता है। तो जब ठीक होकर उनकी सासू माँ घर आई तो उन्होंने लड्डू गोपाल के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं सोचती थी कि लड्डू गोपाल कोई नहीं होते, एक मूर्ति और एक विग्रह होती है, लेकिन मैंने तो साक्षात आपकी लीलाएं देख ली हैं, मैंने तो साक्षात आपके दर्शन कर लिए, मेरा ये जीवन तो पूरा हो गया। तो सासू माँ और उनकी बहू पूनम दोनों लड्डू गोपाल के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाती हैं। फिर अगले दिन उनकी सास अपने घर के लिए जाने के लिए तैयार होती और पूनम जी से बोलती हैं, अच्छा बेटा हम चलते हैं, अपना ध्यान रखना, लेकिन मुझे तुम्हारे घर लड्डू गोपाल की लीला देखने को मिली। मुझे भी लड्डू गोपाल पे विश्वास हो गया। पहले मैं सोचती थी कि कोई जब कहता था कि लड्डू गोपाल नहीं, मैं कहती ये सब इनका अंधविश्वास है। इस तरीके से उनके सास ससुर अपने घर वापस चले गए। आपको ये आज की सच्ची घटना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद